मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी के सारे बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो बेसिक क्या है, डेफिनीशन एंड स्कोप। पहली इंपॉर्टेंट चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनीशन क्या होती है। अगर आप देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का बिहेवियर देखा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये इंडिया है, ठीक है? इस इंडिया में अगर आप ये पूरा इंडिया देखेंगे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कुछ शहर की इकॉनमी बहुत अच्छी चलती होगी, कुछ शहर की इकॉनमी बहुत डाउन होगी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक है, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी की जा रही है। जैसे इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव कर रहा है, कुछ सिटी के इंडिविजुअल बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जबकि देखो यहाँ पर बताया गया स्पेसिफिक मार्केट एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, मतलब स्पेसिफिक मार्केट की बात हो रही है। जैसे अभी एग्जांपल हम देखेंगे कि टमाटो के प्राइस 2023 में बहुत सर्ज हुए थे, किसकी वजह से, कुछ एरियो में रेन की वजह से। तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल है, ठीक है? इसी तरह से अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे तो ये होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। जैसे इंडिया पूरी कंट्री में किस तरह से इन्फ्लेशन आ रही है, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जीडीपी का क्या ग्रोथ रेट है, फिस्कल डिफिसिट किस तरह से वर्क कर रहा है, और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से वर्क करती है। तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि क्या हम पूरे लेवल पर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिक डेफिनिशन ये बताई गई है। आगे क्या बताया गया, नेचर ऑफ एनालिसिस, किस तरह से एनालिसिस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पार्शली इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। ऐसे टेक्निकल टर्म्स कभी-कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है। अब पार्शियली से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पेसिफिक मार्केट को आइसोलेशन में स्टडी करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है कि आप किसी मार्केट का इंटरलिंक देखेंगे, सेक्टर्स का इंटरलिंक्स देखेंगे, मतलब पूरा एग्रीगेट देखेंगे, ठीक है? यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब लेवल ऑफ एग्रीगेशन की बात हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल एंटिटी पे फोकस किया जाता है, जैसे प्राइस ऑफ ओनियन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में देख लेते हैं कि प्राइस क्या है। अगर नागपुर में अगर हम देख लें तो क्या प्राइस है, इस पे स्टडी किया जाता है। तो ओवरऑल क्या है कि पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो हम एग्रीगेट में स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल इंडिया की क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन या सीपीआई में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, ये पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। तो हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल ऑफ एग्रीगेशन देखा, नेचर ऑफ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखना कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। आगे क्या बताया गया कि कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिया में। 2023 में जो सर्ज हुआ था टोमेटो प्राइस, उसके बारे में बताया गया। टोमेटो प्राइस का कुछ एरियो में प्राइस जो है 200 रुपए पर किलोग्राम पहुंच गया था। ये क्या हुआ था, सप्लाई डिसरप्शन हो गई थी हैवी रेन की वजह से। तो ये डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस है, प्राइस इलास्टिसिटी हो रही, ये माइक्रो इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा एग्जांपल देख लो, ओला एंड उबर। ओला उबर क्या करते हैं, डिमांड के हिसाब से प्राइस को सर्च करते हैं। तो ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। और ई कॉमर्स डिस्काउंट देती है बिग बिलियन डे पर, ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल है, क्योंकि सारी मार्केट डिस्काउंट नहीं देती है, केवल फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस तरह की जो डिस्काउंट है इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर की बात हुई। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी इन एग्जाम्पल के थ्रू। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे चीजें उतनी आसान हो जाती हैं, और ये सारे रियल टाइम एग्जाम्पल मैंने डाले हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बात की गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आप बताया कि पूरी इंडिया की इन्फ्लेशन की स्टडी की जाएगी, सीपीआई की स्टडी की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी की जाएगी। तो ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। 2025 के यूनियन बजट में क्या कहा गया कि गवर्नमेंट फिस्कल टारगेट 5% रखेगी जीडीपी का। मतलब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या मतलब है, क्या गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है उसमें क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट कमा 100 रुपए रही है,
मगर क्या है ₹105 खर्चा कर दे रही, तो डिफरेंस कितना आया ₹5। तो यही ₹5 क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि हम ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को कम करें, क्योंकि ये क्या हुआ था, फिस्कल डेफिसिट कोरोना के आने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन बजट 2025 में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया। ये मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से चीजें समझोगे तो भाई समझ में आएगा। अगर बेसिक बेसिक आलू टमाटर समझते रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब क्या है, आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करता है, भाई 6.5 कर दी। रेपो रेट क्या होती है, देखो आपको पहली चीज ये पता होना चाहिए, रेपो रेट क्या होती है, जब आरबीआई किन दरों पे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अब मान लो ये कॉमर्शियल बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, अब ये आरबीआई है। अब आरबीआई ने कहा कि हम 5.5 की रेट से आपको रेपो रेट से आपको लोन देंगे। अब ये क्या करेंगे, कंज्यूमर को और ज्यादा प्राइस पर लोन देंगे। तो इससे क्या होगा, लोन के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से देखने को मिलेगा, कैश की अवेलेबिलिटी मिल देगी और लिक्विडिटी रहेगी। तो ये आपकी रेपो रेट, ये मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जांपल होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया को ये अफेक्ट करेगा। जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड, ऑल ओवर इंडिया को जीडीपी ग्रोथ अफेक्ट करती है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब आप की डिफरेंस देख लो, हर तरह से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा दिया गया ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, इंडिविजुअल यूनिट पर, स्पेसिफिक मार्केट पर, जैसे दिल्ली पर, नागपुर पर, और इंडिविजुअल यूनिट पर, जैसे इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी होती है, एग्रीगेट होता है, भाई इंडिया की स्टडी की जाएगी, पूरी इंडिया की इन्फ्लेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी। इसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल, मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही तो जीडीपी होगा, इन्फ्लेशन कितना है इंडिया में, फिस्कल डिफिसिट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम में डिसीजन होता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टाइम दोनों में होता है। टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई कॉस्ट एनालिसिस होता है, मतलब किस तरह से डिमांड है प्रोडक्ट का, कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म में पॉलिसी रिलीवेंस को बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को पॉलिसी एनालिसिस में बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। तो ये ओवरऑल इजीली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।